अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि मैं जो बोलता हूं वो पक्का करता हूं। और कोर्ट में जाने की बात हो, दावा ठोकने की बात, मेरा ये मानना है कि ये पूरा पॉलिटिकल गेम है। सरकार इनकी बैठी है, बीजेपी सेना की, और सरकार के मार्गदर्शन के तहत इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। गवर्नमेंट का मीरा भाईंदर को लेकर के कोई सीरियसनेस फ्यूचर के दृष्टिकोण से, पर्सपेक्टिव से नहीं है। सिर्फ मेट्रो की ओपनिंग करना, ड्रामेबाजी करना, ये मेरा स्पष्ट आरोप है। मेट्रो का ओपनिंग करो, हॉस्पिटल का ओपनिंग करो, इसका ओपनिंग करो, उसका ओपनिंग करो, इसका नारियल तोड़ो, इसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज मीरा भाईंदर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के बड़े नेता मुजफ्फर हुसैन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेकर और साथ ही में जो टोल नाका 2 किलोमीटर आगे बढ़ाने वाले हैं उसी विषय पे उन्होंने आज पर क्या कहा, आइए जानते हैं। हमने इलेक्शन के दौरान ही 145 विधानसभा के 18,000 नाम जो डुप्लीकेट है, मतलब डबल है, वो लिस्ट के साथ, यादी के साथ, बूथ के साथ इलेक्शन के दौरान ही दिया था। 145 के नाम 146 में गए हैं, उसकी भी यादी दिया था। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने हमको ये कहा कि ये ह्यूमन एरर, और कई लोगों के नाम जिनके बूथ फॉर एग्जांपल शांति नगर में होना चाहिए तो उनका वोटिंग का बूथ भाईंदर में था। तो बोले सर ये रैंडमली लोकसभा में किया जाता है, वो रेक्टिफाई हो जाएगा, लेकिन वो कुछ रेक्टिफाई हुआ नहीं। अभी राहुल गांधी जी ने जो सारी बातें पूरी मीडिया के और देश के सामने रखी, फिर से हमने इलेक्शन कमीशन को लेटर दिया, कलेक्टर को दिया, नायब तहसीलदार को दिया कि मीरा भाईंदर में 145, 146 में 90,000 इस तरह के नाम है, डुप्लीकेट नाम है, विदाउट एड्रेस के हैं, विदाउट फोटो के हैं, डबल नाम है, एक घर में कई नाम है, पूरे नाम नहीं है, इस तरह के 90,000 नाम है। तो आप पूरी मतदार यादी को रीडू कीजिए, इसकी तपासनी कीजिए। लेटर देके आज 1 महीना हो गया, उनके पास से एक रिप्लाई तक की नहीं। खैर, इलेक्शन कमीशन ने जो मीरा भाईंदर के वार्डों की रचना अभी करी है 2011 के सेंसस के माध्यम से की है। 2017 में भी 2011 का सेंसस यूज किया गया था, तब इस शहर की आबादी 8 लाख थी और वोटर 5,20,000 थे। अब 2024 के लोकसभा में और विधानसभा में वोटर 8.5 लाख है और लोक बस्ती 12 से 15 लाख के आसपास। और फिर से इलेक्शन कमीशन ने 2011 के सेंसस पे किया, हमने इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया है। उनके पास में पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का रेफरेंस दिया है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के पिटीशन नंबर भी दिए, जिसमें हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट इज बेसिकली बेस्ड ऑन वन मैन वन वोट एंड राइट टू वोट। अगर आपने इक्वल राइट्स नहीं दिया सबको, कोई वार्ड में 30 से 35,000 लोग बस्ती है, किसी वार्ड में 50,000 है, किसी वार्ड में 75,000 है, किसी वार्ड में 1 लाख है, किसी वार्ड में 1.25 लाख है, तो ये अनडू इनजस्टिस है और हमने हमारा ऑब्जेक्शन दिया है। अगर तो इलेक्शन कमीशन हमारे ऑब्जेक्शन को सुन के हियरिंग को बुलाएगा तो हम हमारी बात को फिर से रखेंगे, और अगर उन्होंने नहीं बुलाया तो हमारे सामने जुडिशरी का दरवाज़ा खुला है, हम हाई कोर्ट में जाएंगे और अपनी बात को हाई कोर्ट में रखें। परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक साहब मेरे यूथ कांग्रेस के ज़माने के दोस्त हैं, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। मुझे खुशी इस बात की है, देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने मीरा भाईंदर शहरवासियों की इस परेशानी को समझा और इस मुद्दे को हाथ में लिया। मगर मेरा एक उनको सुझाव है कि टोल नाके को आप जो मुंबई कॉरपोरेशन का पहले जो टोल वसूल किया जाता था वो जगह खाली पड़ी है, वहाँ पर शिफ्ट कीजिए, और जो ब्रिज वेस्टर्न होटल के पास से आता है और ख़त्म होता है, और जो साइड का सर्विस रोड है उसको हाईवे के साथ ज्वाइंट कीजिए, और टोल जिन गाड़ियों से लेना है, ट्रक से या टेम्पोस वगैरह से, उसकी 2 लेन बना दिया जाए ताकि टोल भरने वाली लेन उस तरफ चली जाए और विदाउट टोल की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से हाईवे से क्लियर होते हुए निकल जाए। इनको सिर्फ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो ज़मीन पड़ी हुई है, जिसको छपरा लगाया हुआ है, हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई 5 स्टार होटल या मॉल को दे दे, उससे पहले वो ज़मीन को इस पर्पस के लिए यूज़ करे, और जहाँ पे पुलिस का बैरिकेड लगता है उसके आगे जो भी अतिक्रमण है या स्ट्रक्चर्स है, उनको जो उनका मुआवजा देना चाहिए वो दे करके रास्ता क्लीन करना चाहिए, ताकि टोल भरी हुई गाड़ियाँ ब्रिज पर ना चढ़े
ब्रिज के नीचे से ही वो दहीसर बोरीवली की तरफ चली जाए। ये द मोस्ट इजीएस्ट एंड द मोस्ट फास्टेस्ट वे ऑफ रिजॉल्विंग द टोल प्रॉब्लम है। मैं आपके माध्यम से प्रताप सरनाईक जी को कहना चाहता हूं कि मेरे सुझाव को सीरियसली ले। ये प्रॉब्लम परमानेंटली इज आउट हो सकता है। ना वसई वालों में जाने के लिए मेरा बद्दर को टोल भरना पड़ेगा, ना किसी को डबल टैक्स भरना पड़ेगा। ये सारा प्रॉब्लम इज आउट।